ब्लैक सी में रशिया ने तेज किया ऑपरेशन और रूस ने नौसेना को तैयार रहने के लिए कहा है। ब्लैक सी में 12 जंगी बेड़े उतारने की तैयारी में है रशिया। यूक्रेन के साथ युद्ध लंबा खिंचने के बाद रूस ने मिलिट्री ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। रूसी नौसेना को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक ब्लैक सी में रूस ने आक्रामक स्ट्रैटेजी अपनाई है। रूसी नेवी को 12 जंगी बेड़ों को ब्लैक सी में अभियान को अंजाम देने के लिए निर्देश दिया गया है। पहली बार रूसी नौसेना का इतना बड़ा ग्रुप काला सागर में एक्टिव हो रहा है, जिसमें उत्तरी बाल्टिक और काला सागर बेड़े के 12 बड़े लैंडिंग जहाज शामिल होंगे। ये जंगी बेड़े अब एक्शन के लिए तैयार हैं। क्रीमिया के एक अधिकारी के हवाले से रूसी एजेंसी तास ने ये रिपोर्ट दी है। सूत्रों के मुताबिक 12 जहाजों के बेड़ों में रूस के उत्तरी बेड़े से 3 बड़े लैंडिंग क्राफ्ट, बाल्टिक बेड़े से 3 और काला सागर बेड़े से 6 जहाज शामिल हैं। बड़े लैंडिंग जहाज समंदर और जमीन से हमले करने में सक्षम है। साथ ही भारी तादाद में युद्ध सामान बंदरगाह तक ले जाने की भी ताकत रखता है। और वहीं ईस्टर्न यूक्रेन में डोनेस्क में तबाही का एक और वीडियो सामने आया है। डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग जारी है। ताबड़तोड़ हमले के बाद डोनेस्क में आग लगी। डोनेस्क सिटी सेंटर में दरअसल ये भयंकर आग लग गई। ये युद्ध की आग है। लगातार हमलों से पूर्वी यूक्रेन दहल रहा है, डोनेस्क जल रहा है। जंग की सनक ने यूक्रेन का क्या हश्र किया है, ये पूरी दुनिया देख रही है। बीते 102 दिन से यूक्रेन का कोना कोना बारूदी बवंडर से हिल गया है। इतना बम बारूद बरसा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। शहर जल रहा है, घर मकान आग की लपटों में घिरे हैं, गाड़ियां जल रही हैं, लेकिन कोई बुझाने वाला नहीं है, क्योंकि कब तक बुझाएंगे। एक जगह आग बुझाई जाती है, तब तक नजदीक में किसी दूसरी जगह बारूदी हमलों से आग दहकने लगती है। ये आग यूक्रेन में सब कुछ खाक में मिला देने पर आमादा है। ये तस्वीरें डोनेस्क की हैं, जहां लगातार रूसी हमले हो रहे हैं। रात हो या दिन, यहां हर वक्त बारूद बरस रहे हैं। डोनेस्क पर रूस लगातार अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, इसलिए डोनेस्क में लड़ाई अपने चरम पर है। डोनेस्क पूरी तरह दांव पर लगा है, क्योंकि डोनेस्क वो इलाका है जहां पर रूस समर्थक विद्रोहियों का दबदबा है। लुहांस्क के साथ साथ डोनेस्क को आजाद देश का दर्जा देने के बाद से ही रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हुई है, जो अब आग का समंदर बन चुकी है। और अगले 2 हफ्ते में लुहांस्क ओब्लास्ट पर रूस कर सकता है कब्जा। अमेरिकी थिंक टैंक ने लुहांस्क ओब्लास्ट पर यह दावा किया है। 3 जून को चेचन कमांडर के साथ रूसी सेना ने बैठक की थी और चेचन कमांडर ने रूस को सैन्य नीति बदलने की सलाह भी दी थी। रूसी सेना की लुहांस्क ओब्लास्ट में यूक्रेनी आर्मी से जोरदार जंग जारी है। रशियन आर्मी लुहांस्क ओब्लास्ट पर कब्जा करने के लिए आमादा है। वहीं यूक्रेनी जवानों ने भी हथियार नहीं डालने की शपथ खाई है। इस बीच अमेरिकी थिंक टैंक की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। लुहांस्क ओब्लास्ट पर रूसी कब्जे की तारीख तय कर दी गई है। अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक लुहांस्क ओब्लास्ट में रूस 2 सप्ताह में कब्जा कर लेगा। रूसी सेना ने 3 जून को चेचन के चीफ रमजान कादिरोव के साथ बैठक की थी, जिसमें यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को और तेज करने का फैसला लिया था। हालांकि रूसी सेना की तरफ से क्या आक्रामक कदम उठाए जाएंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि ये कहा गया कि रूस अपनी रणनीति में बदलाव करेगा। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने भी अगले 14 दिन में लुहांस्क ओब्लास्ट पर रूस के कब्जे का दावा किया है। और इस बीच रशियन मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में प्रेसिडेंट पुतिन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेनी हथियारों को रूसी सेना सुपारी की तरह फोड़ रही है, यह कहना है प्रेसिडेंट पुतिन का। रूसी सेना ने यूक्रेन के हजारों हथियारों और टैंकों को इस युद्ध में पूरी तरह से तबाह कर दिया और अमेरिका से मिले हथियारों को भी रूसी सेना ने आसानी से पूरी तरह से खत्म कर दिया।
रूस कैलिबर मिसाइलों से यूक्रेन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रूसी फौज ने कैलिबर मिसाइल से हमले करके निकोलाएव के बंदरगाह को तबाह कर दिया। रूसी फौज ने दावा किया है कि उसने नेटो की तरफ से यूक्रेन को भेजे गए हथियारों के भंडार को भी नष्ट कर दिया। दावा किया गया है कि रूसी सेना ने कैलिबर मिसाइलें बरसाकर हथियारों से भरे 13 गोदामों को नष्ट कर दिया। रूसी सेना के दावे के मुताबिक उसकी मिसाइलों ने यूक्रेन में भारी मात्रा में गोला बारूद को नष्ट कर दिया है। रूस की कैलिबर मिसाइल को 3M54 क्लब के नाम से भी जाना जाता है। कैलिबर क्रूज मिसाइल 1994 से रूसी सेना में अपनी सेवाएं दे रही है। इस मिसाइल ने सीरियाई गृह युद्ध के दौरान भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। कैलिबर मिसाइल के जरिए रूसी सेना कीव और मारियोपोल सहित कई शहरों में जबरदस्त हवाई हमले कर चुकी है। दर्जनों शहर बर्बाद हो चुके हैं। उसके बाद भी रूसी हमले जारी हैं। पुतिन ने ऐलान किया है कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक यूक्रेन सरेंडर नहीं कर देता और नेटो ताकतें यूक्रेन की मदद करना बंद नहीं कर देती। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।